हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टील ट्यूब एंड पाइप सेगमेंट से दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है एपीएल अपोलो ट्यूब और दूसरा है आपका जिंदाल स्टील स्टेनलेस स्टील करके स्टेनलेस लिमिटेड करके। तो एपीएल अपोलो का रिजल्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया था, तो फिर भी एक बार कर देता हूँ और कॉन कॉल के बारे में देखेंगे। तो इसका जो मैनेजमेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस था वो था आपका 20%, लेकिन इन लोगों ने किया है सिर्फ 11%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार इन लोगों ने प्रदर्शन नहीं कर पाया है। बाकी बात मोटा मोटी जो रिजल्ट, जैसे इसका एबिडा 24% से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 21% से ग्रो किया है, तो ये बात है। तो जो गाइड किया था उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। पहले इसका गाइडेंस था 10 से 15%, फिर Q3 में इन लोगों ने इसको बढ़ा के कर दिया था 20%, लेकिन उन लोगों ने परफॉर्म किया 11%। तो ये बात है। उसके बाद इसका जो कॉन कॉल हुआ है, आज ही इसका कॉन कॉल था, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग FY27 में 15 से 20% का ग्रोथ करेंगे। और एक बात, उन लोगों ने जो EBITDA पर टन का गाइडेंस दिया था वो भी इन लोगों ने अचीव नहीं कर पाया। उन लोगों ने गाइड किया था 5,500 रुपीज़ का EBITDA पर टन का नंबर का इन लोगों ने गाइड किया था, लेकिन उन्होंने किया था मोटा मोटी 5,100। तो जो EBITDA पर टन का जो गाइडेंस था वो भी इन लोगों ने मैच नहीं कर पाए। उसके बाद हम इसका कॉन कॉल जाते हैं, जो कॉन कॉल आज ही हुआ है इसका। तो उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है 15 से 20%। तो गाइडेंस को थोड़ा डाउनग्रेड किया है। पहले था 20%, आप कह रहा है 15 से 20%। तो उसके बाद जो EBITDA था, EBITDA गाइडेंस दिया है 20 से 25%, पैट 25 से 30%। तो ये FY27 का गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट ने EBITDA पर टन का गाइडेंस किया है 5,000 से 5,500 रुपीज़ का, लेकिन पहले था 5,500। तो इवेंचुअली जो इसका EBITDA पर टन का नंबर भी थोड़ा डाउन हुआ है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका कैपेसिटी टारगेट है वो 8 मिलियन टन हो जाएगा FY28 में। और उसके लिए ये लोग मोटा मोटी 14 से 15 बिलियन कैपेक्स करेंगे। जो कैपेक्स होगा मोटा मोटी एक साल में नहीं, 2 से 2.5 साल के बीच ये मोटा मोटी हो जाएगा। और इसका टारगेट है FY30 का जो टारगेट है वो है 10 मिलियन टन का इसका टारगेट है। तो मेरे हिसाब से जो नंबर थोड़ा एवरेज है, देखते कैसे क्या प्रदर्शन करता है। तो मेरे हिसाब से इसका नंबर भी एवरेज था और इसका कॉन कॉल भी एवरेज है, क्योंकि नंबर में भी जो गाइड किया था वो अचीव नहीं कर पाए। और इसके साथ जो इसका कॉन कॉल में भी देखेंगे जो गाइड किया है, जो वो भी देखते कैसे क्या होता है, वो भी थोड़ा डाउनग्रेड किया है। इसीलिए मैं इसको बैट के कैटेगरी में रख रहा हूँ। उसके बाद डिस्कस करेंगे जो जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक आया है। अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे 23% से ग्रो किया है, और इसका रेवेन्यू 25% से ग्रो किया है, EBITDA 18% से ग्रो किया है। EBITDA पर टन का नंबर अगर आप देखेंगे वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। और इसका पैट देखेंगे बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है। FY26 का अगर आप देखेंगे तो 18% इसका पैट ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में माइनस से प्लस में आया है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो मैनेजमेंट ने मोटा मोटी FY27 में 25% वॉल्यूम ग्रोथ का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। उसके साथ कैपेसिटी भी ये लोग बढ़ा रहा है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे वो भी मोटा मोटी 20-25% से इसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो FY27 का इसका टारगेट है कि ये लोग मोटा मोटी 15.6 मीट्रिक टन पर एनम ये लोग अपना स्टील मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, स्टील मेकिंग कैपेसिटी। और जो सेलिंग कैपेसिटी होगा वो FY27 में 10.5 से 11 मीट्रिक टन पर एनम ये लोग सेल्स करेंगे। तो अभी जो इन लोगों ने जो सेल्स किया है वो किया है 8.68 मीट्रिक टन। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY27 के एंड में ये लोग 10.5 से 11 यानी 20 से 25% का ये लोग कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। उसके साथ वॉल्यूम ग्रोथ का जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो किया है 25%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एपीएल अपोलो ट्यूब ने गाइड किया है 15 से 20%, इन लोगों ने किया है 25% प्लस का गाइडेंस दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी को आप भी देख सकते और देखते कैसे क्या अगले आने वाले क्वार्टर में कैसे क्या प्रदर्शन होता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।